देखिए, अब आप अपने छोटे से क्लिनिक को भी प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक कंप्लीट क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आप आसानी से अपना ओपीडी मैनेज कर सकते हैं, आईपीडी, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, और अगर आपको डिस्चार्ज समरी बनाना हो तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। यानी कि प्रॉपर अकाउंटिंग एंड बिलिंग आप मेंटेन करके रख सकते हैं। और अगर आपका हॉस्पिटल या क्लिनिक बड़ा है, लार्ज स्केल पे है, तो आप ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जहां पर आप बड़ी ही आसानी से अपना ओपीडी, आईपीडी, अपॉइंटमेंट बुकिंग, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ब्लड इशू, ब्लड कंपोनेंट इशू, यानी कि ए टू जेड सारी चीजें आप क्लाउड बेस्ड कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता देता हूँ कि अगर आप कोई क्लिनिक रन कर रहे हैं, चाहे आप इंडिविजुअली रन कर रहे हैं या फिर आपका कोई बड़ा हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, आपके पास अपना एक प्रो लेवल का वेबसाइट भी होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, वेबसाइट से बेनिफिट ये होता है कि जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका छोटा सा क्लिनिक होता है या फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल होता है, तो आप जो सर्विसेज, जो ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स पहुंच सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि आपका छोटा सा क्लिनिक हो या कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, आपके लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अपने छोटे से क्लिनिक को अगर कंप्यूटराइज और मैनेज करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड देख ही रहे हैं। बेसिकली ये डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कि बड़ी ही आसानी से आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हो जाएगा और उसके बाद आप सारे कैलकुलेशंस को प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। अब आपका क्लिनिक चाहे कितना भी छोटा हो, आप एक सिंगल डॉक्टर होकर के उसे रन कर रहे हैं या फिर 2-3 डॉक्टर्स मिलकर के आप रन कर रहे हैं, या फिर आपका कोई छोटा सा एडमिशन यूनिट है, आपका कोई आईपीडी सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं, इन सभी चीजों के लिए कैलकुलेशन का होना, मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन सारी चीजों को आप प्रॉपर वे में इस सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉपर वे में मैनेज करके रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस सॉफ्टवेयर में लॉग इन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपके क्लिनिक का नेम है वो यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर आपकी सिटी शो होती है और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। तो एनीवे जस्ट आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है। तो यहाँ पर मैंने यूजर नेम और पासवर्ड क्रेडेंशियल्स एंटर कर दिया है। जस्ट एंटर बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आ जाएगा और ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड जहां पर आप बड़ी ही आसानी से अपना ओपीडी, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ओपीडी बिलिंग, पेशेंट एंट्री, पेशेंट एडमिशन, रूट ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज समरी, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, जर्नल, बैंक एंट्री और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा तीनों ऑप्शन मिल जाता है। तो इतनी सारी एंट्रीज को आप परफॉर्म कर सकते हैं और जो एंट्रीज आप परफॉर्म करेंगे उसके बाद आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ट, ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, ओपीडी रजिस्टर, ओपीडी बिलिंग रजिस्टर, पेशेंट एंट्री रजिस्टर, डॉक्टर कमीशन परसेंटेज रिपोर्ट, डॉक्टर शेयरिंग रिपोर्ट, डे बुक कम कैश बुक, लॉग बुक, कैश और बैंक बुक, कैश बुक समरी, मंथली समरी, अकाउंट्स बुक्स में आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली विजिट रजिस्टर एंड वार्ड रिपोर्ट, ये पूरा रिपोर्ट जो है, पूरी जो रजिस्टर है, ये सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक क्रिएट करके देता है। तो बस कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ एंट्रीज करनी है, चाहे वो ओपीडी की एंट्रीज हो या फिर आईपीडी की एंट्रीज हो या फिर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बनाना हो या डिस्चार्ज समरी करना हो। उसके बाद सारा रिपोर्ट्स जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके दे देता है और जो रिपोर्ट सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके देगा उसे आप वीकली, मंथली या ईयरली बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं। उस रिपोर्ट्स को आप व्यू कर सकते हैं और चाहे तो आप उसे एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि हम ओपीडी पे जब क्लिक करेंगे तो ओपीडी की बिलिंग कैसे करेंगे। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने डिजिट 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो यहाँ पर ओपीडी की एंट्री करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। जस्ट आप देख सकते हैं कि आज का डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसके बाद जस्ट आपको एंटर 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 प्रेस करना है।
सारी चीजें ऑटोमेटिक आएंगी। बस आपको यहाँ पर पेशेंट का नेम देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेशेंट का नेम लिखा है अंकित वर्मा। उसके बाद एंटर, यहाँ पर आपको गार्जियन का नेम देना है, तो यहाँ पर आप दे भी सकते हैं, चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। एड्रेस, सिटी जो है, जिस सिटी में आपका क्लिनिक या हॉस्पिटल होता है वो सिटी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं, एज यहाँ पर आप पेशेंट का दे सकते हैं। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी पेशेंट का ब्लड ग्रुप होता है। उसके बाद मैरिटेरियल स्टेटस क्या है उनका, वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। रेफर्ड बाय का सिस्टम भी यहाँ पे दिया हुआ है कि वो किनके रेफरेंस से आए, वो भी आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अगर सेल्फ आए तो सेल्फ, किस डॉक्टर के अंदर उनका ट्रीटमेंट होना है वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। अमाउंट ऑटोमेटिक आएगा आपका, जो भी ओपीडी का चार्ज है। उसके बाद एंटर, डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो मेंटेन करेंगे। जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और इतनी आसान तरीके से आप अपना ओपीडी स्लिप भी जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका ओपीडी स्लिप भी जनरेट हो गया है। ये बेसिकली कस्टमाइजेबल होता है, तो आप अपने क्लिनिक के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इस तरीके से आपके पास जितने भी नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे ओपीडी में, वो उनकी सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर बन जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउन साइड में इनकी लिस्ट बन गई है। अब इतना ही नहीं, आप इसको अगर आप रिपोर्ट में भी देखना चाहें तो जैसे कि आप अगर डिस्प्ले में जाते हैं और यहाँ पर अगर आप ओपीडी रजिस्टर को ओपन करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए आज के डेट का आपके पास ये लिस्ट आ गया है। अब इसी तरीके से अगर आपको देखना है कि आज पूरे दिन में मेरे पास ओपीडी में कितने पेशेंट्स आए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर एक वीक का देखना है, 3 दिन पहले का देखना है, आप जैसे चाहे वैसे इसको प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल कस्टमाइजेबल होता है, तो जो रिपोर्टिंग है वो काफी डेप्थ में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं 1 नवंबर से देख रहा हूं तो मेरे पास ये लिस्ट कुछ इस तरीके से आ गया। तो आप डेट वाइज हर एक डेटा को प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा कि किस डेट में कौन सा पेशेंट आपके पास आया था, कितना आपको पेमेंट किया है, सब कुछ आप ट्रैक करके रख सकते हैं। अब जब हम ओपीडी की एंट्री कर लेते हैं तो ओपीडी में ही आपको 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं। एक है ओपीडी की बिलिंग करना और दूसरा है पेशेंट एंट्री करना। तो अगर ओपीडी की बिलिंग में अगर आप कुछ अपने तरीके से कोई बिल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए ओपीडी सीरीज आ जाता है, यहाँ से आप चाहें तो पेशेंट को सर्च कर सकते हैं और जो भी ट्रीटमेंट में सर्विसेज है आपके, जैसे कंसल्टेशन चार्ज, ओपीडी चार्ज, ड्रेसिंग चार्ज, ईसीजी चार्ज, जनरल वार्ड, आईसीयू, ये सारे लिस्ट आपको यहाँ पर शो होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख ही सकते हैं। तो ये लिस्ट आपको बस मास्टर सेटिंग में क्रिएट करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये लिस्ट आएगी और यहां से आप उसका बिलिंग मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया भी ऑप्शन है, वो है आपके डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। तो यहाँ जब आप पेशेंट एंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेशेंट का नेम जो है वो ऑटोमेटिक आपको दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अंकित वर्मा ऐड किया था, वो यहाँ पर शो हो गया। अब इसी तरीके से आप जितने पेशेंट ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिक वो लिंक आपको यहाँ पर शो होते जाएगा, उनका नेम। अब यहाँ पर ये नेम आ रहा है, अब इस नेम के अकॉर्डिंग जैसे ही एंटर प्रेस किया, देखिए इसका ओपीडी नंबर, पेशेंट का नेम, गार्जियन नेम, ये सब ऑटोमेटिक यहाँ शो होगा। यहाँ से आप कंप्लेन, पास्ट पेशेंट डिटेल्स, इन्वेस्टिगेशन, फाइंडिंग, फाइनल डायग्नोस्टिक रिमार्क्स, यहाँ से आप प्रिस्क्रिप्शन और यहाँ से आप रिसिप्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन का इतना बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि आप चाहे तो बस आप पहले से अपने मेडिसिन का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कुछ अपना अटैचमेंट अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से अटैच बटन पे क्लिक करके उनके सारे रिपोर्ट्स या अदर अटैचमेंट को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अपनी ओपीडी की। सेम इसी तरीके से अगर पेशेंट आपका एडमिट होता है फॉर डे केयर चार्जेस, अगर 1 दिन के लिए भी एडमिट हो रहा है, 2 घंटे के लिए भी हो रहा है, या फिर आपका पूरे दिन के लिए हो रहा है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब तक के लिए एडमिट हो रहा है, सारा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट आपको पेशेंट एडमिशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको न्यू बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद देखिए ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन का एक बढ़िया सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एडमिशन डेट, टाइम, पेशेंट का नेम, ये सारी चीजें फिलअप करनी है। वैसे आपको बता दूं कि अगर आप विजन 24 चैनल को फॉलो करते हैं तो हमने इसके बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है। इन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। अब यहां से जो पेशेंट आपके एडमिट होंगे उन पेशेंट का आप चाहे तो यहाँ से रूट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि उनका आईसीयू के ऊपर कितना खर्चा आया, एनआईसीयू के ऊपर कितना आया, ईसीजी चार्जेस कितने बार हुए, ड्रेसिंग चार्जेस कितने बार हुए, उन सब का यहाँ पर आप बिलिंग मेंटेन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वो 2-3 दिन रुक जाते हैं तो दूसरे दिन का क्या
पेमेंट आया, तीसरे दिन में क्या पेमेंट, सारी पेमेंट आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अब एक सिचुएशन और आता है कि जब पेशेंट आपका एडमिट हो गया और उसका टोटल खर्चा आया 2 लाख रुपए और वो पेशेंट आपको कभी 2,000 दे रहा है, कभी 10,000, कभी 50,000, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए देखिए यहाँ पर क्विक रिसिप्ट का ऑप्शन है। तो पेमेंट आपको जैसे जैसे रिसीव होते जाता है आप वैसे वैसे रिसिप्ट काटेंगे और सॉफ्टवेयर एक जगह कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपको इस पर्टिकुलर पेशेंट से कितने रुपए लेने हैं। और उसके बाद आपको एक लास्ट ऑप्शन मिलता है, वो है डिस्चार्ज समरी का, यानी कि जब पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, उसका पेमेंट हो जाता है, तो आप उसको एक डिस्चार्ज समरी बना के दे सकते हैं। और डिस्चार्ज समरी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का विंडो आपके सामने ओपन होता है, जहां पे डेट, टाइम सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। जस्ट आपको एंटर एंटर प्रेस करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ये पेशेंट का नेम है ये ब्लैंक आ रहा है, जब पेशेंट एडमिट होगा तो वो पेशेंट का नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आप उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज की भी रिसिप्ट निकाल करके दे सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने क्लिनिक को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज करके रख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका क्लिनिक और हॉस्पिटल बड़ा है तो आप चाहे तो हमसे क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ हम आपको वेबसाइट की भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सर्विस भी ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसलिए आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदाम शस्त्यागार। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।